नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत काफी चर्चा में रहते हैं। चर्चा इसलिए कि जब बीजेपी में थे तो बीजेपी के अंदर भी तमाम तरह की परेशानियां उनको होने लगी थी और उसके बाद आखिरकार ऐसा लग रहा था कि शायद वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं और छोड़ भी दिया उन्होंने और कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब जब कांग्रेस में आ गए तो अब कांग्रेस में भी वो परेशान हो रहे हैं। हरीश रावत, जिन्हें कि हरदा भी कहा जाता है, उनकी बयानबाजी को लेकर बाकायदा हरक सिंह रावत ने निशाना साधा। हरक सिंह रावत बाकायदा सियासी ज्ञान दे रहे हैं हरीश रावत को कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नए नेता होते हैं वो भी नहीं करते हैं ऐसा। पता नहीं हरीश रावत को क्या हो गया, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। भाई के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो फिर सीधे सीधे ये हो जाएगा कि मैं विरोध कर रहा हूँ। और अब मैं सोचता हूँ कि उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई, उनको भी अब बहुत सारी चीज़ें, कई बार कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे जो जो बहुत नए पॉलिटिशियन, जो नए बिल्कुल छोटी राजनीति, जो नई पॉलिटिशियन काम करते हैं, वो भी नहीं करते शायद ऐसा। तो मैं सोचता हूँ कि एक मुकाम, एक पड़ाव में उम्र पे आने के बाद, इतने बड़े ओहदों पर रहने के बाद हर चीज़ में गंभीरता होनी चाहिए। मैं हरक सिंह रावत जी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा पास्ट के अपने बयान खंगाल कर देखिएगा। और कई बार राजनीति में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है, भावुक हो जाता है, और आप तो कई बार भावुक हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि माननीय हरीश रावत जी ने अपनी कोई भी उस लक्ष्मण रेखा को पार किया है जिसमें एक सीजन्ड नेता के रूप में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और उसको कहीं ठेस नहीं पहुंची है। वरना भावुक होकर उन्होंने अगर एक आध पोस्ट अपनी लिखी है उसमें किसी का पर्टिकुलरली जिक्र नहीं किया है। और भावुक होना किसे कहते हैं, माननीय हरक सिंह रावत जी से बेहतर कौन जानता है। हरक सिंह रावत हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं। हालांकि अभी मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन आए तो हमेशा स्वागत है उनका, क्योंकि ये निर्णय अंतों को तो हमारे संगठन को लेना है। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि हरक सिंह जी को जो सम्मान पार्टी ने यहाँ पे दिया, और उसके बाद जो कुछ हो वो सब जानते हैं आप लोग। और जो हालात मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के, तो कांग्रेस से तो अब देखिए, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई भाजपा में आ रहा है, तो कांग्रेस तो अब डूबता जहाज है, उसमें तो कोई रहना भी नहीं चाहेगा। ये उनका आंतरिक मामला है, किंतु मुझे लगता है कि जिस तरह से हरक सिंह रावत ने हरीश रावत जी को सलाह दी है और जिस तरह से उनका आपस का जो खींचतान है, मुझे लगता है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से और लोग भी जिन्होंने कल कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये जहाज यहाँ उत्तराखंड की धरती में पूरी तरह से अब डूबने वाला है। और इसमें जितने भी बैठे हुए जो सवारी हैं उन सब में हलचल मच चुकी है और वो सब छलांग लगाने के मूड में हैं। तो वाकई में हरक सिंह रावत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर परेशानी बढ़ रही है। और बीजेपी के लोग बाकायदा, बीजेपी को जब छोड़ा गया था तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के रास्ते हमेशा के लिए हरक सिंह रावत के लिए बंद हो गए। लेकिन बीजेपी अभी भी बहुत ही पॉजिटिव सोच रही है हरक सिंह रावत को लेकर। तो ऐसा तय लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस को छोड़ने का मन हरक सिंह रावत बना रहे हों। एक बार फिर वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि हरक सिंह रावत को लेकर जैसे पहले कांग्रेस के अंदर जब उन्हें जाना था तो कांग्रेस के अंदर कई नेताओं की तरफ से विरोध किया गया। अब बीजेपी के अंदर भी कई नेताओं की तरफ से बड़ा विरोध हो सकता है। तो बहुत ही मझधार में फंसे हुए नजर आ रहे हैं हरक सिंह रावत। लेकिन परेशान है तभी वो इतने बड़े नेता, कांग्रेस के सबसे कद्दावर कह सकते हैं, उत्तराखंड के सबसे कद्दावर नेता हरीश रावत पर वो सवाल उठा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो परेशान है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए कई पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। अमरजीत सिंह जी इस वक्त हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के नवीन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है। उमा सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। उमा सिसोदिया जी, आपका स्वागत है। क्यों उमा सिसोदिया जी, कांग्रेस की माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं या मतलब
वो नहीं बोलना है हमें। आपका जो मन करे भाई आप बोलिए। नहीं, मैं बार बार देख रहा हूँ डेजिग्नेशन आपका चेंज हो रहा है, इसलिए मैं पूछ लिया कि प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में पाए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब दोनों बोल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ अमरजीत जी के पास आ रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का मसला है तो अमरजीत जी बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हरक सिंह रावत क्यों निशाना साध रहे हैं हरीश रावत के ऊपर? क्या दिक्कत है? क्या हरक सिंह रावत परेशान हैं या आप लोग परेशान हो गए हैं हरक सिंह रावत की वजह से? देखिए गौरीशंकर जी, अब वो जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं हरक सिंह रावत जी, मुझे लगता है कि पर बेहतर तो वही बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में तो कोई ऐसी परेशानी उनके बयान को लेकर के तो मेरे को तो ऐसी कहीं नजर नहीं आती। हाँ। वो ठीक है, वो हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, उन्होंने अपनी बात एक सहज भाव में कही है, उसका कोई बहुत बड़े मायने निकालना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हरीश रावत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल से अधिक का उनका अनुभव रहा है राजनीति में, और मुझे लगता है कि और वो ऐसे व्यक्ति हैं हरीश रावत जी जिन्होंने कभी भी अवसरवाद की राजनीति नहीं की है, और हैं हमारे प्रदेश के बहुत से नेता जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, मौका जहां मिलता है वो उधर को हो लेते हैं। तो अब रावत जी ने क्या कहा है हरक सिंह जी ने, तो बेहतर ये होगा कि आप उनसे समझें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई कांग्रेस पार्टी को कहा है और कांग्रेस पार्टी कहीं असहज है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, और उनके और क्योंकि वो पदाधिकारी भी नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया या पार्टी से उनको हटा दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो किसी आधिकारिक पद पे हैं, वो किसी आधिकारिक पद पे भी नहीं है, तो वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। वो क्या कही, किस परिप्रेक्ष्य में कही, वो बेहतर वही बताए। नहीं तो फिर भी एक बात तो समझ में आती है ना अमरजीत जी, कि सब कुछ बेहतर चल रहा था जब बीजेपी में थे, बड़े परेशान थे वो, कांग्रेस वाले भी थोड़े परेशान हुए कि हरक सिंह रावत को लाया जाए नहीं लाया जाए। जब आ गए तो फिर स्वागत भी बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने किया। आप लोगों ने कहा कि हरक सिंह रावत का जो माइंडसेट है, जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, पूरी तरह से कांग्रेस की तरह है, तो कांग्रेस के साथ ये हमेशा थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जब हरीश रावत के ऊपर ही कोई सवाल उठाने लगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हरक सिंह रावत अब रहना नहीं चाहते, कुछ नई राह तलाशने लगे हाथ बीजेपी वाले, बाकायदा ऑफर भी देने लगे वो। नहीं, आपके अभी जब आपने अभी अपना डिबेट शुरू करी, उससे पहले आपने प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी बयान सुनाया, तो वो भी मुझे लगता है अपने आप में कई बातें उन्होंने कह दी। संक्षेप में जो इशारा उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, वो हमारी पार्टी, तो ये सब चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंगित करते हैं। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक कांग्रेस पार्टी में कमी मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है, आदमी अपनी बात को खुलेपन से कह सकता है। तो यहाँ पार्टी में पदाधिकारी ना होते हुए भी उन्होंने अपनी बातें बड़ी खुले मन से उन्होंने कही, लेकिन यही अगर भारतीय जनता पार्टी में होते तो भारतीय जनता पार्टी में ये नकेल लगाकर रखी जाती है तमाम पदाधिकारियों पर, वो वहां ऐसी बयानबाजी देखने को नहीं मिलती। तो इससे ये भी स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो पदाधिकारी नहीं है, उन पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक कांग्रेस के नेता होने के नाते इतनी बात नहीं की है। केवल और केवल उनकी बहू कांग्रेस में आई, जो कांग्रेस सिंपल से जिन्होंने चुनाव भी लड़ा। और मुझे तो ये भी कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि तमाम जो नेता इस प्रकार की बात करते हैं, पहले उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले दिनों में, जब भी वो कांग्रेस पार्टी में रहे, या जितना भी कार्यकाल किसी का 6 महीने का रहा या 6 साल का रहा या 50 साल का रहा, उस व्यक्ति को ये प्रश्न खड़ा करने से पहले अंतर्मन से ये भी झांकना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने में अपना क्या क्या योगदान दिया, या डैमेज करने में जो इस प्रकार की बातें की जाती है नहीं करनी चाहिए। और पहले ये सोचे कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करें, उन्होंने क्या किया। चलिए ठीक है सर, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो मैं आपके जरिए भी एक बात निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये लग रहा है कि कुछ चेंजेज अभी और होने हैं कांग्रेस में, और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो जाए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। किसे क्या करना है आगे वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर लेगा। नवीन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन ठाकुर जी, एक बात बताएं, जब हरक सिंह रावत परेशान हैं, हरीश रावत पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या पड़ी हुई थी कि एकदम से ऑफर ही दे दिया कि आ जाइए, दरवाजे खुले हुए हैं? मतलब आप लोग तो मतलब चुटकी लेने में पीछे नहीं रहते हो भाई साहब। थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर परेशानी चल रही है, ठीक है, लेकिन आप लोग तो एकदम से हरक सिंह रावत पे
ऐसा बयान है ना, ऐसा ऑफर आप लोग दे रहे हैं कि कोई भी सोचेगा कि बस बीजेपी चाहती है कि ऐसा कुछ हो जाए। नहीं गौरी शंकर जी, हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं गया, ना ही कोई हमने चुटकी दी। देखिए कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अब आदरणीय अमरजीत जी उस जुतम पेटरम को, उस छीटा काशी को जो है लोकतंत्र की पतली उड़ा रहे हैं, तो वो बात अलग है। चादर से ढकने की कोशिश करें अलग है। तो कांग्रेस का अपना अंतरकला का मामला है। तो कह रहे हैं कि हरक सिंह जी ने कांग्रेस को लेकर कुछ नहीं कहा, ये क्या काम है इनके लिए? इसका मतलब बहुत छोटी बात है। हरक सिंह जी ने कहा कांग्रेस पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कमजोर हो गई है। ये कम छोटी बात है, इसका मतलब ये स्वीकार करते हैं। इनके लिए छोटी छोटी बात है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, इनके लिए बहुत छोटी बात है। इतनी बड़ी बात हरक सिंह ने कह दी और कांग्रेस के नेताओं के लिए, प्रवक्ताओं के लिए बहुत छोटी बात है। तो ठीक है, इनका अपना जैसे ना कहा कि लोकतंत्र में शायद इनकी पार्टी को कमजोर कहना या कुछ भी कहना, इनके शायद अनुशासन इसी प्रकार होता होगा। मैं तो ज्यादा आंतरिक जानता नहीं कांग्रेस के अनुशासन को, लेकिन हरक सिंह ने जो कहा वो बहुत गंभीर है। जिस नेतृत्व जिसके लेकर, जिस चेहरे को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके लिए अभी आदरणीय अमरजीत जी भी कह रहे थे 50 वर्ष का राजनीतिक जीवन है, उसको निश्चित तौर पर है, बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उन पर भी सवाल उठाए गए और कांग्रेस के प्रवक्तागण कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो कांग्रेस को ये अपना आंतरिक मसला देखना चाहिए। जी वो कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, मैंने ये कहा। ले रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं। आपने कहा उनकी बहू आई थी, वो नहीं आए थे। हरक सिंह जी को स्वयं जो है हरीश रावत जी ने पटका पहना के ज्वाइन किया था, पूरी मीडिया ने दिखाया, वो भी कांग्रेस ज्वाइन किए थे अपनी बहू के साथ साथ। हाँ, कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया, कांग्रेस की सदस्यता ले लेने से आदमी कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हो जाता। रणजी दल से भी हार गई, तो इसलिए ये कहना तो क्या नवीन ठाकुर जी क्या आप मानते हैं, चूंकि हरक सिंह रावत को आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं और अमरजीत जी भी अच्छे तरीके से जानते हैं, उमा सिसोदिया भले ना कुछ कह पाएंगी क्योंकि अभी उमा सिसोदिया जी को पता नहीं कि हरक सिंह रावत कैसे हैं, लेकिन आपको तो पता है ना कि कैसे हैं और क्या कर रहे हैं वो। तो आप लोग को नहीं लगता है कि हरक सिंह रावत को जाने नहीं देना था? और अगर आप जाने दिया है, आप लोग कहते हैं ना कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं समंदर की तरह मान लिया बीजेपी को लेता हूँ, तो कोई व्यक्ति समंदर से कूद करके कुएं या गड्ढे में जाके थोड़े ही फंसेगा भाई साहब। आप लोगों ने ऐसा क्या मतलब क्यों आप लोगों ने जाने दिया? गौरी शंकर जी, हरक सिंह जी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, कूद के नहीं गए थे समंदर में, जिसके लिए आदरणीय अमरजीत जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और सबको आजादी है। उन्होंने भाजपा का अनुशासन तोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बर्खास्त किया था, ना कि वो भाजपा छोड़ कर गए थे। पहली बात। तो दूसरी बात, नवीन भाई आज आपके नेता उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोल के बैठे हैं, पलक पार बिछा के बैठे हैं उनके। अमरजीत जी आप क्या भी बैठे थे, आप जानते हैं राजनीति में हमें तो कोई स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमने नहीं कहा ना, हम अभी कह रहे हैं। हाँ, ये प्रेमचंद अग्रवाल का बयान है, अभी मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि राजनीति में किसी भी चीज, राजनीति जो अनिश्चितताओं का दौर है, अनिश्चितताओं की जो है चीज है, आप भी कोई भविष्य को लेकर ठीक टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ज्यादा है भाई साहब, मतलब उत्तराखंड मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मुझे मैं बुरा मत मानना आप लोग, उत्तराखंड में तो ऐसा है कि ऐसा लगता है जनता से ज्यादा नेता हो गए। एक नेता कभी कांग्रेस में दिखते, फिर बीजेपी में दिखते, बीजेपी वाले कांग्रेस में दिखते, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है पता है? जनता के बीच में गलत मैसेज आता है कि ये नेता लोग जो है ना अपना स्वार्थ बस देखते हैं, बाकी जनता उनता से कोई लेना देना नहीं है। हरक सिंह रावत को ही देख लो, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी के बाद कांग्रेस में आ गए, वहाँ भी उनको दिक्कत हो रही है, फिर वो बीजेपी में आने की सोच रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ने खुला ऑफर दे दिया, लेकिन स्वागत करने के लिए तैयार हैं आप लोग, कोई भी आ सकता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई राजनीति में, हरक सिंह रावत राजनीति कर रहे हैं, गंभीर राजनीति, लेकिन मैं मानूंगा कि गंभीर राजनीति वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, है ना। जहां उनको फायदा नजर आ रहा है वहां पर रह रहे हैं, जैसे ही फायदा खत्म हुआ दूसरी तरफ चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी से मैं पूछता हूं, प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, क्या आप लोगों को पता है कि हरक सिंह रावत आप लोग को भी अप्रोच कर रहे हैं? हरक सिंह रावत जी हमें चुनाव से पहले भी अप्रोच कर रहे थे और लगभग जब 2020 की बात है, उनकी कई दौर की मीटिंग भी केजरीवाल जी के साथ हुई, लेकिन हमारी तरफ से उनको हरी झंडी नहीं मिली, इसलिए वो हार के कांग्रेस में चले गए। देखिए हरक सिंह रावत जी को मौसम विज्ञानी कहा जाता है और वो पहली बार ये मौसम विज्ञानी फेल हुआ है। उनको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार जाएगी
और तो इसलिए इस वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब वो व्यक्ति इस तरह के हैं कि वो 5 साल सत्ता से दूर रह नहीं सकते। अब वापस उन्होंने कोश्यारी जी का दामन थामा है कि चलो भाई इस बार इस खेमे से एंट्री ना हो तो इस खेमे से एंट्री हो जाए। और देखिए बीजेपी ठीक है, बीजेपी हो या कोई भी हो, नेता है, कहीं भी आ जा सकते हैं। और मैं नहीं समझती हूँ कि किसी तरह की राजनीति में कोई मूल्य रह गए हैं, कोई विचारधारा रह गई है। कांग्रेस और बीजेपी एकदम विरोधी विचारधारा है। उसके बावजूद भी एक नेता कभी इधर और उसके बाद फिर उधर हो जाता है, तो विचारधाराओं का तो दौर ही खत्म हो गया। और हरक सिंह रावत जी ने असली जो नेता होता है उसकी जो छवि होती है कि उसकी कोई विचारधारा नहीं होती, वो सिर्फ अपना जो उनका फायदा जिस पार्टी में और जिस समय जो फायदा जहाँ दिखाई देता है वो वहाँ को चले जाते हैं। तो वो जो एक छवि उन्होंने बनाई है वो उसको हरक सिंह रावत जी बिल्कुल फिट बैठते हैं। कि आजकल शायद मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के ऊपर डिबेट होती है। मैं समझती हूँ हरक सिंह रावत जी के ऊपर तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मीडिया ने इस विषय पे डिबेट क्यों रखी है। वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने इस तरह की आप ही लोग कहते हो ना, आप ही लोग कहते हैं ना उमा सिसोदिया जी की मीडिया तो बस इंटरटेनमेंट हो गया, तो हम लोग भी थोड़ा सा कभी कभी इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। ऐसा ही देखिए इसको, और क्या। बस ऐसा ही है। मैं भी नहीं चाह रहा था कि मैं इस पर डिबेट कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि इससे अच्छा और मजाक क्या हो सकता है। गौरी शंकर जी, आप हमेशा बहुत अच्छे मुद्दे उठाते रहे हैं। मुझे वाकई में आश्चर्य हुआ कि हरक सिंह रावत जी जैसे लोगों के ऊपर डिबेट रख के आधा घंटा क्यों हम अपना टाइम खराब करें, उसमें जनता का टाइम खराब करें। अरे ठीक है भाई, जनरल नॉलेज की उसमें है कि आजकल फोन कर लेंगे नवीन ठाकुर जी को कि जी आपके यहाँ है क्या, कहीं है, कहीं मैं कहीं गलत ना बोल दूं कि कांग्रेस में है कि बीजेपी में। नहीं, मैं दरअसल डिबेट इसलिए रखा ना उमा सिसोदिया जी, ये इस राजनीति का जो माइंडसेट है उत्तराखंड में इस वक्त, हरक सिंह रावत उसको इंगित कर रहे हैं कि देखिए उत्तराखंड में क्या चल रहा है। एक चीज़ें और आ रही हैं कि क्या कांग्रेस से बड़े नेता छोड़कर चले जाएंगे तो कांग्रेस में बचेंगे क्या? सिर्फ अमरजीत जी तो बचेंगे नहीं, वो भी सोचेंगे कल की डेट में कि भाई तो सब चला गया, मैं क्या करूं। अच्छा अमरजीत जी, एक बात बताइए, ये चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बदन में दर्द होने लगा। बदन में दर्द इसलिए हो रहा है कि अब सत्ता से बाहर हो गए, 5 साल तक सोएंगे कैसे? तो ये बदन दर्द निवारक दवा आप लोगों के पास तो है नहीं, तो इसलिए हरक सिंह रावत को परेशानी हो रही कि दवा तो है नहीं, इलाज तो होगा नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो चलो हरीश रावत के ऊपर निशाना साधो, एक संकेत दे दो कि अब मेरे को छोड़ दो भाई, मैं कहीं और जाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग सही इलाज नहीं रखते हो नेताओं का, लगता है आप लोग के पास इलाज ही नहीं है। दर्द निवारक दवा होना चाहिए ना भाई साहब आप लोग, जैसे बीजेपी के पास है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी शुरू से लेके अब तक संघर्षशील पार्टी रही है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आजादी के बाद से लेकर के और आज तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है, लोगों के लिए किया है, देश के लिए है, आज जनता के लिए कर रहे हैं और जनहित के मुद्दों के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। ये बात आपकी ठीक है कि जब कांग्रेस पार्टी आज कुछ हमारे जो लोग हैं हार गए हैं और शायद महत्वाकांक्षी जिनकी कुछ सोच थी तो उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ पूरी नहीं हो रही, तो इधर उधर आजकल जो है जैसे आपने कहा कि उनकी कमर में दर्द हो रहा है, तो कमर दर्द का इलाज जो है पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ दर्द कर रहा है, लेकिन दर्द निवारक दवा नहीं है आपके पास। अब सीने में दर्द कर रहा है, पीठ में दर्द कर रहा है, या फिर है ना सिर दर्द कर रहा है, नहीं जानता मैं ये भी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे उमा जी की बात का भी एक जवाब देना है। उमा जी ने कहा कि आज की तारीख में कोई विचारधारा नहीं रह गई, कोई व्यक्ति उठ के जो है भारतीय जनता पार्टी से वो कांग्रेस में चला जाता है, कोई कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो जब अगर कोई यहाँ से वहां की बात करता है आज के दौर में, आज की दिन में बात करता है, तो इनको लगता है कि ये कोई राजनीति में विचारधारा वाली कोई बात रह ही नहीं गई, कोई नैतिकता के मूल्य रह ही नहीं गए। कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं दिख रहा है, बाकी जगह थोड़ा बहुत है, कहीं कहीं बचा, उत्तराखंड में तो फिलहाल नहीं। अगर कांग्रेस के नेता अगर कांग्रेस छोड़ के अगर आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं तब इनको लगता है कि वो विचारधारा की लड़ाई है। आज इनकी पार्टी में कोई गया नहीं और जाने को कोई तैयार नहीं है। अभी वो सवाल खड़े कर रही थी हरक सिंह रावत जी पर कि वो केजरीवाल जी से भी मिले और अरे इनकी पार्टी जब से उदय हुआ है इनका उत्तराखंड में तब से लेकर के आज तक मुझे बता दीजिए कोई विधायक किस्म का नेता भी इनकी पार्टी में गया हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बड़े स्तर का। 45 साल तक भाई साहब एक गलत बात कर, 45 साल तक आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता है ना, बिष्ट साहब अभी कल परसों तो ज्वाइन किया, मैं कमलेश रमन जी उनके साथ चले गए। इन सब नेताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दारोमदार था, कैसी बात कर रहे हैं अमरजीत जी? उमा जी खुद कह रही है कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। अगर इनके यहाँ कोई जाता है तो क्या 45 साल तक बिष्ट साहब और कमलेश रमन जी बिना विचारधारा के थी? गौरी शंकर जी, मेरा भी तो यही प्रश्न है जो आपका प्रश्न है। हाँ। जब तक वो बीजेपी में चला जाए तो वो विचारधारा की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस में आ गया तो विचारधारा की लड़ाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चला जाता है आम आदमी पार्टी में तो विचारधारा से प्रभावित हो गया,
तो ये दो मुखी बात किस प्रकार से चलेगी, आप बताइए। तो सर आप अमरजीत जी आप धर्म संकट में तो नहीं फंसे हुए अमरजीत जी? हम कहीं धर्म संकट में नहीं है, हम तो स्पष्ट है। हमने तो कहा है कि जो चला गया उनका स्वागत है, हम तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नहीं मतलब कभी ऐसा तो नहीं होगा कि अमरजीत सिंह है ना प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, ऐसा तो नहीं पढ़ने को मिलेगा, या प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल कांग्रेस का एक निष्ठावान मैं सिपाही हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। जिस प्रकार से उमा जी कह रही हैं विचारधारा कुछ नहीं होती, तो निश्चित रूप से अगर मैं कांग्रेस पार्टी में हूं तो विचारधारा करके ही मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। चलिए सर ठीक है, मुझे लग रहा है हरक सिंह रावत भी इसी तरह के दावे करते थे, लेकिन अब उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मैं हरक सिंह से गुजारिश जरूर करूंगा, अगर मेरी बात वो सुन रहे होंगे तो कि कृपया करके राजनीतिक सिद्धांतों का पालन कीजिए। हरक सिंह रावत जी, आपके राजनीतिक नैतिक सिद्धांतों पर सवाल उठने वाला है आने वाले समय में। मुझे लग रहा है कि अमरजीत जी भी उठाएंगे, उमा सिसोदिया भी उठाएंगी, नवीन ठाकुर भी उठाएंगे, और सबसे शर्मनाक बात तब होगी जब जनता आपकी इस राजनीतिक नैतिक सिद्धांत पर सवाल उठा देगी। नवीन ठाकुर जी, क्या बीजेपी को बर्दाश्त होगा ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में खुला ऑफर दे करके दोबारा वापस लाना? निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से आप लोग निकाला, आप लोग चाहते थे कि रुक जाएं बीजेपी में, मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर कांग्रेस गए, फिर कांग्रेस में देखिए परेशान हो रहे हैं, फिर दरवाजे खोलने की क्या जरूरत है ऐसे लोगों के लिए? नहीं गौरीशंकर जी, संदेश दीजिए ना जनता की, नहीं भैया ऐसे लोग नहीं चाहिए। नहीं कहा, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। अभी तो बाइट सुना रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो सबका स्वागत कर रहा हूँ। गौरीशंकर जी, इनको बाइट दोबारा सुना दीजिए आप। सर जैसे अभी अमरजीत जी कह रहे थे कि नहीं मैं हमेशा कांग्रेस में रहूंगा, आप थोड़ी देर केवल 15-20 दिन पहले कह रहे थे चैनल पर मेरे साथ डिबेट में, जब उन्होंने कहा नहीं मेरा तो जीवन कांग्रेस में बीता है, मैं कांग्रेस में रहूंगा। आज आम आदमी पार्टी का विचारधारा, वो कह रहे कि विचारधारा इनकी बेहतर थी, जुड़ गए। अब बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा इस प्रकार की है कि लोग वहाँ जुड़ना नहीं चाहते। नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट नवीन ठाकुर जी बात पूरी कीजिए। एक सवाल में उमा सिसोदिया से फिर लूंगा, 1 मिनट में पूरी बात कीजिए सर। जी तो देखिए हमने नहीं कहा, और भारतीय जनता पार्टी और पार्टी कांग्रेस दम दिखाए ना, क्यों नहीं बर्खास्त करती हरक सिंह रावत को? दिखाए कांग्रेस दम, अगर दम है तो। ये तो खुल के उनके बयान की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, बार कांग्रेस के पदाधिकारी नेता हो, हमारा संगठन सर्वोपरि है, किसी की हिम्मत नहीं है इस प्रकार अनुशासन तोड़ने की, और जिस किसी ने भी तोड़ा हमने जो उसको सबक सिखाया, बाहर का रास्ता दिखाया। यहाँ भी डंके की चोट पर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और हमारे यहाँ संगठन बड़ा है। हमारे यहाँ सर्वप्रथम हम देश को मानते हैं, फिर गठबंधन को मानते हैं, खुद को तीसरे नंबर पर रखते हैं। कांग्रेस का तो परिवार को सबसे बड़ा माना जाता है। मैं समझता हूँ नवीन ठाकुर जी, मैं जो बात आप कह रहे हैं नवीन ठाकुर जी, उसके पीछे वाकई में है आपका एक बैकग्राउंड है, जनता का सबसे बड़ा समर्थन है इस पार्टी को, तो आप कह सकते हैं। इस बात को बिलीव भी करना पड़ेगा लोगों को। अब जिसके पास जनता का समर्थन नहीं है वो भले आपका विरोध करे, लेकिन बात तो सच है कि बीजेपी के साथ जनता है। लेकिन मैं एक बड़ा ज़रूरी सवाल उमा जी से पूछना चाहता हूँ। उमा जी एक बात बताइए, आपकी नई पार्टी है, नई सोच के साथ आगे आप लोग बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इस बार जो भी हुआ आप लोग भुला करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों से गलती नहीं हो रही कि आप लोग भी एकदम से है ना थोक भाव में कांग्रेस के नेता को आप लोग अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, बीजेपी वाले को भी बुला रहे हैं? क्या जब नई सोच है ना, नई सोच है, नए सिद्धांत है, नई बात करना चाहते हैं, तो क्या उत्तराखंड में नए लोग आपको नहीं मिलेंगे? जो कांग्रेस में है ना, हरक सिंह रावत की बात छोड़ दीजिए, वैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी से सालों साल तक जुड़े रहे फिर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, ये लोग क्या आपकी पार्टी के लिए अच्छा हो सकते हैं क्या? देखिए गौरीशंकर जी, आपका जो चिंता है और आपने जो एक बड़ा प्रश्न आम आदमी पार्टी के सामने रखा है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं इसलिए जरूर कहना चाहूंगी कि विचारधारा की अगर बात करें तो जो सेक्युलर विचारधारा कांग्रेस की है वही सेम सेक्युलर विचारधारा आम आदमी पार्टी की है। हम भी कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम भी कोई वेमेनिस्ट बुलाने की बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा, ये तो सवाल ही नहीं था मेरा। ये सवाल ये है कि जब आप नई सोच, नई चीजें आप जनता के बीच में लेना चाह रहे हैं, तो फिर वही कांग्रेस वाले को उठा के ला रहे हैं, बीजेपी वाले को फिर उठा, इन लोगों को जनता सुन चुकी है। उमा सिसोदिया जी है ना, वो फिर बीजेपी में अलग बात करेंगे, कांग्रेस में अलग बात करेंगे, फिर आपकी पार्टी में आके फिर आपके हिसाब से बात करें, और जनता को ना इरिटेशन होती है फिर ऐसे लोगों से। क्या ऐसे लोगों से पार्टी को आप आगे बढ़ा पाओगे क्या? देखिए मैं आपकी बात से एक मिनट उमा सिसोदिया, 1 मिनट बोल दीजिए पूरी बात, बोलिए उमा जी, 1 मिनट में पूरी बात कह दीजिए। जी जी,
आपने जो एक प्रश्न उठाया है वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए क्या किसी भी पार्टी के लिए विचारणीय प्रश्न है कि जो दूसरी पार्टी से जो लोग आते हैं वो पार्टी को कितना फायदा या कितना नुकसान देंगे, तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग कांग्रेस से आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के जो पुराने साथी हैं उन लोगों के साथ मिलकर मतलब एक सामंजस्य बिठाकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। हम तो हमेशा बोलते हैं कि जो सभी अच्छे लोगों का स्वागत है, जो लोग भी आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत है आप आइए पार्टी में, आइए। चलिए ठीक है, समय अब खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।